हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। लास्ट लेक्चर में हम नाउन पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम नाउन का डिफिनेशन पढ़े हैं और एंशिएंट काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं। आज हम जो भी उसके काइंड्स हैं, हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो नाउन 5 होते हैं। आज हम उनको बारी बारी से एक एक करके सभी जो काइंड्स हैं उसको पढ़ेंगे और उससे जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टी होगा उसको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए आज हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे। कॉमन नाउन्स, जातिवाचक संज्ञा। A common noun is a name given commonly to every person, place, thing or animal of the same class or kind। ठीक है, क्या है कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक ही प्रकार के जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी को कॉमन नाउन बोला जाता है। जैसे हम बोले बॉय, तो ये जितने भी बॉय होते हैं हम सबको बोल दिए, किसी एक को नहीं बोले। ठीक है। जैसे हम बोले गर्ल, तो ये जितने भी गर्ल्स हैं सबको हमने बोल दिया। ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरी जाति का बोध करवाता है, पूरे कास्ट का बोध करवाता है। ठीक है। सेम काइंड मतलब कि एक ही प्रकार के, सेम क्लास, एक ही प्रकार के जो व्यक्ति या वस्तु या एनिमल्स होंगे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे हम बोले विलेज, ठीक है, तो हमने विलेज बोला तो किसी खास विलेज को हम नहीं बोले, ये जितने भी विलेज हैं सबको बोल दिए। जैसे हम बोले काऊ, तो ये जितने भी काउज हैं सबको हमने बोल दिया, किसी एक को नहीं बोला। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब एक ही प्रकार के जितने भी जगह, व्यक्ति, वस्तु या जानवर होते हैं, उनको सामान्य रूप से कॉमन नाउन कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सामान्य व्यक्तियों के नाम जैसे टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट, ड्राइवर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे ही किसी जानवर का सामान्य नाम जैसे काऊ, गोट, ऑक्स, डियर, एलिफेंट, डॉग, कैट, ये क्या है, जानवरों के सामान्य नाम है। वैसे ही वस्तुओं के सामान्य नाम ले लीजिए तो ये बुक, कॉपी, टेबल, चेयर, वैन,
मोबाइल, ये सब क्या है, सामान्य नेम है। वैसे ही किसी जगह का सामान्य नेम ले लीजिए तो टाउन हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, विलेज हो गया, ये सब क्या है, सामान्य नेम है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड, काऊ, टीचर, डॉग, विलेज, टाउन, बुक, बॉय, इटेसी एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति के सामान्य नेम हो, फ्रेंड, डॉक्टर, सर्वेंट, नर्स, सिंगर, ड्राइवर, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति के सामान्य नाम है, तो इनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। वैसे ही किसी जानवर के सामान्य नाम हो, डॉग, कैट, बफेलो, एलिफेंट, तो ये किसी भी जानवर के सामान्य नेम है। ठीक है, वैसे ही अगर हम किसी वस्तु के सामान्य नाम ले लें तो ये हाउस, टेबल, ये बोर्ड, पेन, बुक, ये क्या है, किसी वस्तु के सामान्य नेम है। जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, उन सबको कॉमन नाउन ही कहा जाता है। जितने भी फल, फूल, सब्जी हैं, उनके भी सामान्य नेम क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। इसके हम नोट्स को समझते हैं। It may be singular or plural। कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हम जितने भी सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और इन्हीं के पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हम लोगों ने समझ लिया कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सामान्य नेम हो तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जो कॉमन नाउन होते हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।